Assalamu alaikum, this is Muhammad Sultan. I am starting a series of important Dan words on my YouTube channel, through which you can learn the usage of 10 new words every day. I will use plain English so that anyone at the beginner level can understand the meaning of words easily. I am starting this series to facilitate new aspirants. If you are interested, please share your suggestions in the comment box. As well, if you wanna learn basic English grammar, please tell me and subscribe to my YouTube channel to receive updates about the series. चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है ये मैंने उन एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट की है जो सीएसएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं और डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर की वर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है और मैं यही कुछ अल्फाज लेके आया हूँ आपके सामने जो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डॉन न्यूज़पेपर में ओपिनियंस एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। फर्स्ट वन वी हैव एब्रेशन दैट इज़ नाउ एन एब्रेशन इज़ समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल वे और अ स्टेट और कंडीशन मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म। कोई भी चीज़ जो मामूल से नॉर्मल से हट के है दैट इज़ एब्रेशन, यही तो खराबी है। सिनोनिम्स जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दैट डेविएशन, abnormality। abnormality से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही चीज़ जो मतलब कि नॉर्मल वे से हट के है दैट इज़ abnormal एंड दैट इज़ आल्सो aberration। Let's see how we can use the word aberration in our sentences. We considered our defeat to be an aberration since we had easily beaten this team last season. हमने अपनी शिकस्त को खराबी समझा क्योंकि हमने गुज़श्ता सीज़न में इस टीम को आसानी से शिकस्त दे दी थी। Abstruse, that is adjective, not easy to understand, difficult to comprehend, बहुत ज़्यादा पेचीदा, मुश्किल। Synonyms जो abstruse के लिए यूज़ करेंगे हम vague। If you are new to the scene, you need not start with something so abstruse। अगर आप इस मंजर में नए हैं तो आपको किसी ऐसी चीज़ के साथ शुरू करने की ज़रूरत नहीं जो इस कदर घटिया हो। Next one is acumen, noun, ability to make good judgments and quick decisions. Synonyms that we are using for acumen is intelligence, sharpness of mind, ये भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। He lacked the judgment and political acumen for the post of chairman। चेयरमैन के ओहदे के लिए उनके पास फैसले और सियासी जहानत की कमी थी। आप जब सेंटेंस को देखेंगे तो आपको वो वर्ड की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बजाय इसके कि आप उसका सिंपल मीनिंग देखें। और इस वे से अगर आप लर्न करते हैं, सेंटेंस याद करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी आपने क्या करना है, मीनिंग देखना है। मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका सेंटेंस बनाना है। अपने अल्फाज में कोशिश करें सेंटेंस बनाने की और उस वर्ड को यूज़ करें उस सेंटेंस में। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो जो वर्ड्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और आप उनको यूज़ करना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ एड्रॉइट, दैट इज़ एडजेक्टिव। समवन हु इज़ एड्रॉइट इज़ क्विक एंड स्किलफुल इन देयर थॉट्स, बिहेवियर्स और एक्शंस। हम कह सकते हैं शातिर इंसान, बहुत ज़्यादा चालाक, होशियार। सिनोनिम्स जो हम एड्रॉइट के लिए यूज़ करते हैं, क्लेवर, एक्सपर्ट एंड ब्राइट। शी इज़ रिमार्केबली एड्रॉइट एंड डिटरमाइंड पॉलिटिशियन। वो एक काबिल ज़िक्र चुस्त और पुरअज़्म सियासतदान है। नेक्स्ट वन इज़ एडुलेशन, दैट इज़ नाउन, अनक्रिटिकल एडमायरेशन एंड प्रेज ऑफ समवन और समथिंग। मतलब किसी की चापलूसी करना, बहुत ज़्यादा खुशामद करना। सिनोनिम्स एडुलेशन के लिए जो यूज़ किए जा सकते हैं, वर्शिप, बूटलिकिंग, सर्वाइल, फ्लैटरी। द अफसर बास्क्ड इन द एडुलेशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। अफसर अपने पैरोकारों की तारीफ में डूब गया। एडवोकेट, वी कैन यूज एडवोकेट एज अ नाउन एज वेल एज वी कैन यूज इट इज एज एन वर्ब। लेट्स सी, इफ़ यू एडवोकेट अ पर्टिकुलर एक्शन और प्लान, यू रिकमेंड इट पब्लिकली, आप उसकी हमायत करते हैं। एन एडवोकेट इज़ अ लॉयर हु स्पीक्स इन फेवर ऑफ समवन और डिफेंड्स देम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ।
एडवोकेट लायर को भी कहते हैं जो किसी के हक में बोलता है या अदालत के अंदर किसी का दफा करता है. Synonyms are lawyer, supporter, attorney at law. I felt that it was irresponsible to advocate the legalization of drugs. मैंने महसूस किया कि मुंशियात की कानूनी हैसियत की वकालत करना गैर जिम्मेदाराना है. Affability. That is also a noun. A disposition to be friendly and approachable. फ्रेंडली बिहेव करने का बर्ताव और बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल होना कि इजी टू वाक कोई भी वाक इजी टू टॉक सॉरी कोई भी आपसे बात कर सके. सिनोनिम जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एमेबिलिटी, कॉर्डियलिटी, एमेनिटी एंड वार्मथ. फ्रेंडली बिहेव करना, मिलनसार होना, दैट्स ऑल अबाउट एफेबिलिटी. हर डिसीजिवनेस एंड एफेबिलिटी वर वैल्यूएबल एसेट्स. उसकी फैसला कुन सलाहियत और काबिलियत कीमती असासे थे. His free-handedness and affability made him very popular with his soldiers. उसकी आज़ादी और मिलनसारी ने उसे अपने सिपाहियों में बहुत मकबूल बना दिया था. Next one is affinity. That is also a noun. If you have an affinity with someone or something, अगर आपको किसी से या किसी चीज़ से वाबस्तगी है, affinity शो करवा रहे हैं आप किसी के साथ, you feel that you are similar to them. आपको महसूस होता है कि आप उनकी तरह मुशाबहत रखते हैं यार. दैट यू नाउ बेहतर अच्छे अंदाज से उनको जानते हैं एंड अंडरस्टैंड देम वेरी वेल और उनको समझते हैं. सिनोनिम्स जो एफिनिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, अट्रैक्शन, अलायंस, काइंडशिप, लाइकिंग, ये सारे के सारे वो अल्फाज हैं जो एफिनिटी के लिए हम यूज़ करते हैं. आई फेल्ट अ ग्रेट एफिनिटी विद द पीपल ऑफ हाईलैंड्स. मैंने हाईलैंड्स के लोगों के साथ बहुत प्यार महसूस किया. Affluence, that is also a noun. State of having a lot of money or a high standard of living. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या ज़िंदगी का गुजारने का आला मेयार है, दैट इज़ ऑल अबाउट एफ्लुएंस. तो इसके लिए हम एफ्लुएंस का वर्ड यूज़ करते हैं. सिनोनिम्स है इसका फॉर्च्यून, वेल्थ, रिचनेस एंड अफ्लुएंस. द पोस्ट वॉर era was one of a new affluence for the working class. जंग के बाद का दौर मेहनत कश तबके के लिए एक नई खुशहाली का दौर था. The last one is agnostic. That is noun as well as adjective. An agnostic believes that it is not possible to know whether God exists or not. एक एग्नोस्टिक यकीन करता है कि आया कि खुदा है या नहीं है. सिंपली अल्फाज में उसको हम काफिर कहते हैं. सिनोनिम स्केप्टिक, फ्री थिंकर, अनबिलीवर एंड इनफाइडल. Edward Jones became an agnostic and art replaced religion in his life. एडवर्ड जोन्स एक एग्नोस्टिक बन गया और आर्ट ने उनकी ज़िंदगी में मज़हब की जगह ले ली. दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर. अगर आपने लेक्चर को रियली इंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर आप ऐसे ही ईडियम्स पे भी सीरीज़ लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और अपनी कीमती सजेशन देना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.